कि दूध उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त गाय की नस्ल कौन सी है। दूध उत्पादन के लिए गाय की सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है ये पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है गिर, ऑप्शन बी में साहिवाल, ऑप्शन सी में जर्सी और ऑप्शन डी में है होलिस्टीन फ्रीसियन। अब चारों ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन कौन सा है वो आप बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है होलिस्टीन गाय। होलिस्टीन उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मैंने क्लास बनाई है उससे पहले मैं सभी गायों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ डिटेल से, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल से बात करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यहाँ अब की बार मैं गाय के उस जाति से संबंधित जो नस्ल है उनकी नस्लों से संबंधित मैं यहाँ पर फोटो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसकी नस्ल की रंग कैसा होता है, दूध कितना होता है, वो चर्चा इसमें हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों की नस्ल से। देखिएगा ये नस्ल ये है जो मैंने फोटो आपके सामने लेके आया हूँ, ये है गिर गाय की नस्ल। अब सबसे पहले बात करते हैं इस गाय के रंग की। इस गाय का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो गिर गाय का जो रंग होता है दोस्तों वो लाल रंग होता है। कैसा होता है, लाल रंग इसका होता है। ठीक है, अगर आगे की बात अगर हम करें तो इस गाय की जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, तो वो है काठियावाड़। काठियावाड़, और काठियावाड़ पड़ता कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो इसका उत्पत्ति जो स्थल है गिर नस्ल का वो कौन सा है, काठियावाड़ गुजरात है। अब हम बात करेंगे कि जो गिर नस्ल की जो गाय है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। वो कहाँ पाई जाती है, अब इनके बारे में चर्चा करें। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों ये अजमेर के अंदर पाई जाती है और भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर ये दोनों गाय की नस्ल जो है वो पाई जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अन्य नाम की। इस गाय का जो अन्य नाम है वो कौन कौन सा है। अन्य नाम की अगर हम चर्चा करें तो इसके दो अन्य नाम हैं। इसे अजमेर में तो अजमेरा बोलते हैं, अजमेर में किस नाम से जाना जाता है, इसको अजमेरा के नाम से जाना जाता है। और इसे रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा एक और अन्य नाम है इसका, इसे शर्मीली गाय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इसका नाम क्या है, शर्मीली गाय। तो इसे शर्मीली गाय के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस गाय की जो नस्ल है इसमें दूध कितना होता है। अब हम बात करते हैं इसके दूध की। जो ये गाय होती है इसमें जो दूध होता है प्रति ब्याज का, प्रति ब्याज का जो प्रति ब्याज का ये दूध देती है वो कितना दूध है दोस्तों, 1800 से 2500 लीटर क्या देती है, प्रति ब्याज का ये दूध देती है। 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्याज का क्या देती है, गिर नस्ल की गाय दूध देती है। अब हम बात करेंगे गिर नस्ल के बारे में कि इसमें वसा का जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। दोस्तों इसके दूध के अंदर जो वसा की मात्रा होती है वो कितनी होती है, वसा की जो मात्रा है वो पाई जाती है इसमें 4.5%। इतनी 4.5%। अब हम बात करते हैं कि ये जो गाय है, ये गाय जो है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान के अंदर ही दोस्तों अजमेर में पाई जाती है और भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। इसे अजमेर में किसके नाम से जाना जाता है, इसे अजमेर में अजमेरा के नाम से जाना जाता है और इसे रेंडा के नाम से भी जाना जाता है और इसे शर्मीली गाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों गिर नस्ल की थोड़ी सी डिटेल थी। अब हम बात करते हैं अगली नस्ल के बारे में। देखते हैं अगली नस्ल कौन सी है। अगली नस्ल है आपके सामने वो
है साहिवाल गाय। अब हम बात करेंगे साहिवाल गाय। ये है आपके सामने फिर से एक गाय का पिक्चर, चित्र, फोटो। अब हम इस गाय के चित्र को देखकर, इस गाय के फोटो को देखकर इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। देखिएगा दोस्तों, जो साहिवाल नस्ल की जो गाय है, इसकी उत्पत्ति स्थान के बारे में पहले पढ़ते हैं कि साहिवाल गाय की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई। साहिवाल गाय की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो साहिवाल गाय की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है ये बताइएगा। मैंने पिछले क्लास में ये पढ़ाया है कि साहिवाल गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये हुई है मोंटगोमरी। कहाँ से? मोंटगोमरी। मोंटगोमरी। और ये जो मोंटगोमरी है वो है कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान। मोंटगोमरी जो है ये कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके रंग की। ये जो नस्ल होती है साहिवाल, इसका रंग कैसा होता है? तो दोस्तों, इस गाय का जो रंग होता है वो आपको दिख रहा है कि इसका लाल रंग होता है। कैसा होता है? लाल रंग होता है, या इसका हल्का लाल रंग होता है, या ये इसके ऊपर क्या होते हैं? सफेद सफेद और लाल कथई रंग के क्या होते हैं? धब्बे भी मिलती हैं इस नस्ल के। इस फोटो के अंदर तो नहीं देखा है, लेकिन इसमें लाल और सफेद रंग की क्या होते हैं? धब्बे भी इस गाय के होते हैं। अब हम बात करें कि जो साहिवाल जो नस्ल है, साहिवाल जो नस्ल है, इस साहिवाल नस्ल के दूध कितना होता है? इसकी अगर हम दूध की बात करें कि साहिवाल नस्ल की गाय जो होती है इसमें दूध जो होता है प्रति व्यापार वो कितना होता है? प्रति व्यापार का दूध की बात हम करें तो इसकी प्रति व्यापार का जो दूध होता है वो 2000 से 2500 लीटर क्या होता है? प्रति व्यापार इसका दूध होता है। 2000 से 2500 लीटर क्या होता है? इसका दूध होता है प्रति व्यापार। अब अगर हम बात करें कि इसकी त्वचा की, तो इसकी जो त्वचा होती है दोस्तों, इसकी त्वचा कैसी होती है? मुलायम होती है। कैसी होती है? मुलायम। मुलायम व ढीली त्वचा होती है। मुलायम और ढीली त्वचा इसकी होती है। इस वजह से इस गाय को जो अन्य नाम से जाना जाता है, जो इसका अन्य नाम है वो क्या है? नोला है। क्या है? इस गाय को नोला के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो गाय होती है इसमें वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इस गाय की नस्ल में वसा जो प्रतिशत होता है वो 4.55% होता है। तो इसमें वसा कितनी पाई जाती है? 4.55% वसा पाई जाती है। और अब हम बात करेंगे कि इसमें लैक्टोज की जो मात्रा कितनी पाई जाती है? लैक्टोज लैक्टोज जो होता है इसमें वो 5.2% पाया जाता है। लैक्टोज की मात्रा 5.2% पाई जाती है। इसकी वजह से इस गाय का दूध होता है वो सर्वाधिक मीठा दूध होता है। ये है थोड़ी सी डिटेल दोस्तों साहिवाल नस्ल के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी अगली नस्ल के बारे में। इसकी अगली नस्ल है दोस्तों वो है जर्सी नस्ल। ये है तस्वीर आपके सामने और हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि जर्सी नस्ल जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। दोस्तों अब देखते हैं जर्सी नस्ल की जो उत्पत्ति हुई है इस गाय की वो कहाँ से हुई। तो जर्सी गाय की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है आप बताइएगा। इस गाय की जो उत्पत्ति हुई है वो ही है इंग्लिश चैनल से। कहाँ से? इंग्लिश चैनल से। इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप समूह से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई। कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति जो हुई है इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप समूह से क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके रंग के बारे में। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? इसका रंग जो होता है वो सफेद रंग होता है। कैसा होता है? सफेद रंग होता है। और सफेद रंग के ऊपर काले व कथई रंग के क्या होते हैं?
धब्बे होते हैं। कैसे होते हैं? काले और कथई रंग के क्या होते हैं? धब्बे इसके ऊपर होते हैं। या ये गाय की बात करें तो इसका रंग जो होता है वो बादामी रंग भी इसका होता है। कैसा रंग होता है? इसका रंग बादामी भी होता है। अगर अब बात करें अब इसकी दूध की, तो प्रति व्यापका जो ये दूध देती है, दूध देती है प्रति व्यापका, प्रति व्यापका इसका जो दूध प्रतिशत होता है दोस्तों वो होता है 4000 से 4200 लीटर। 4000 से 4200 लीटर प्रति व्यापका क्या देती है? ये दूध देती है। इस गाय के देखिएगा यहाँ पर कहीं पर क्या नहीं है? कुबड़ नहीं है। तो ये क्या होती है? कुबड़ रहित होती है। क्या होती है? कुबड़ रहित गाय होती है। ये क्या होती है? कुबड़ रहित गाय होती है। अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसमें वसा प्रतिशत, इसमें जो वसा का प्रतिशत होता है इस गाय में, वसा प्रतिशत जो है वो कितना होता है? 4.5% क्या होता है? वसा का प्रतिशत होता है। अगर मैं यहाँ पर अब बात करूँ इसमें लैक्टोज की मात्रा की, लैक्टोज की मात्रा की अगर मैं बात करूँ तो 4.93% क्या पाया जाता है? इसमें लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये गाय जो होती है कुबड़ रहित होती है। इसके कान जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इसके सींग होते हैं वो बहुत छोटे छोटे सींग इसके होते हैं। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की थोड़ी सी इसकी जर्सी नस्ल के बारे में। अब हम बात करेंगे जो चौथी गाय की नस्ल है होलिस्टीन। इस होलिस्टीन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो होलिस्टीन जो गाय होती है उसका उत्पत्ति स्थान बताइएगा। होलिस्टीन जो गाय है इसकी उत्पत्ति जो स्थान है वो कौन सा है? इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है स्विट्जरलैंड, सॉरी हॉलैंड। कौन सा है? हॉलैंड। हॉलैंड जिसे हम क्या बोलते हैं? नीदरलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान है। अब देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैंने दिया है, साथ में लिखा हुआ कि दिन भर दुनिया भर में डेयरी गाय की सबसे लोकप्रिय नस्ल है होलिस्टीन। क्या है? दुनिया भर में ये सबसे लोकप्रिय पसंद है इसकी डेयरी नस्ल के लिए। होलिस्टीन एक बड़ी गाय की नस्ल होती है। ये गाय क्या होती है? बड़ी होती है, जो वयस्कता जब ये युवा होती है तो ये 630 कितनी 630 किलोग्राम तक दूध बढ़ा लेती है। और औसतन ये प्रतिदिन कितने दूध देती है? 15 से 25 लीटर दूध ये देती है। 15 से 25 लीटर दूध देती है। अगर इसकी अच्छी चराई करती है तो ये 35 से 40 लीटर तक दूध देती है। और इसकी और डेयरी उपयोग के लिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग दुनिया भर में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था दोस्तों? वो क्या था? होलिस्टीन फ्रीशियन गाय था। इसका पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि बकरियों की आधी जाति कौन सी है? तो बकरियों की आधी जाति पूछी है दोस्तों। ये जो टोटल मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, इनका डिटेल से मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा। बकरियों की आधी जाति के बारे में पूछा है कि आधी जाति कौन सी है। ए में दे रखा है जमुनापारी, बी में सिरोही, डी सी में दे रखा है बरबरी और डी में दे रखा है गिलानी। कौन सी वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। जमुनापारी जो नस्ल है इसके बारे में मैं डिटेल एक वीडियो बना चुका हूँ। जमुनापारी, सिरोही पे, इनके बरबरी पे, तो वो पीछे जाके वीडियो देखिएगा। मैं डिटेल से बात नहीं करूँगा, केवल इसका आंसर दूंगा। तो देखिएगा जमुनापारी, सिरोही और ये जो नस्ल है इसके बारे में राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर आपको देखना है। तो राइट आंसर जो इस है आधी नस्ल जो है वो कौन सी है? वो है जमुनापारी। कौन सी है? जमुनापारी। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जमुनापारी। अब हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की। दोस्तों बर्बरी नस्ल है वो सबसे खूबसूरत नस्ल जो बकरियों की वो बर्बरी नस्ल है। इसे दूध के लिए स्पेशल पाला जाता है और ज़्यादातर शहरों में इसको पाला जाता है। और बेलारी जो नस्ल है दोस्तों, बेलारी जो नस्ल है वो केवल और केवल ऊन के लिए इसको ज़्यादातर पाला जाता है। ठीक है, तो ऊन के लिए उपयोग होती है बेलारी नस्ल। अब है क्वेश्चन नंबर 3, किस पशु को हरी जानवर कहा जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा?
कौन सा पशु है जिसको हैरी जानवर के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हैरी दरअसल हैरी जानवर है तो किस पशु को कहा जाता है? गाय को, भैंस को, भेड़ को, या ऑप्शन बी में है वो है बकरी, किसको कहा जाता है बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, गाय को। क्या कहा जाता है? गाय को। तो दोस्तों भैंस को नहीं कहा जाता है, भेड़ को नहीं कहा जाता है, बकरी को भी नहीं कहा जाता है। इन हरी हरी पशु जो आता है, हरी जो जानवर आता है उसमें गाय आता है, हिरण आता है और खरगोश आता है। ये तीनों जो ऑप्शन इनसे है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो देखते हैं गाय की कौन सी नस्ल भारतीय नस्ल मानी जाती है? ये बताइएगा दोस्तों, गाय की कौन सी नस्ल जो है वो हैरी नस्ल मानी जाती है, ये मेरे को आप बताइएगा। तो ऑप्शन ए में है रेड सिंधी, ऑप्शन बी में जर्सी, सी में होलिस्टिक फ्रीजन, और ऑप्शन डी में है वो कौन सी नस्ल है देखते हैं, ऑप्शन बी में है ब्राउन स्विस। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन ए, रेड सिंधी जो है वो भारतीय नस्ल मानी जाती है। देखिए दोस्तों इसका नाम है रेड सिंधी। क्या नाम है इसका? रेड सिंधी। ये जो गाय है, इस गाय का जो रंग होता है वो कैसा होता है? इस गाय का जो रंग होता है वो होता है लाल। कैसा होता है? लाल। लाल रंग की गाय होती है ये। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ये सिंध से, सिंध या बलूचिस्तान से, कहाँ से लिए? बलूचिस्तान से या सिंध से क्या हुई है? एक रेड सिंधी गाय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। ये गाय जो दूध देती है प्रति व्यापकाल वो कितना देती है? दूध देती है ये प्रतिदिन जो दूध देती है वो कितना देती है? 15 से 20 लीटर दूध है ये प्रति व्यापकाल, सॉरी प्रतिदिन देती है। ठीक है। ये ज़्यादातर पाली कहाँ जाती है दोस्तों? ये ज़्यादातर पाली जाती है वो हरियाणा के अंदर, हरियाणा हरियाणा दिल्ली, पंजाब, ये ज़्यादातर ये पाली जाती है। ठीक है। अब जर्सी की मैं पहले बात कर चुका हूँ, होलिस्टीन की पहले बात कर चुका हूँ, तो आगे रही कौन सी? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, तो ब्राउन स्विस जो है वो इसकी उत्पत्ति जो स्थान है ब्राउन स्विस का वो कौन सा है? इसका जो उत्पत्ति स्थान है ब्राउन स्विस का वो स्विट्जरलैंड है। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड है। और ये जो गाय होती है इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है या हल्का लाल होता है? कैसा होता है? हल्का इसका लाल रंग होता है या इसका बादामी रंग भी होता है। ठीक है। ये ज्यादातर किसके लिए पाली जाती है? दूध के लिए इसको ज्यादातर पाला जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 5, पशुपालन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुपालन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है कि शौचालय का निर्माण करवाना, वन्य वन्य प्राणियों का संरक्षण करना, ऑप्शन सी में पशुओं का पालन, ऑप्शन डी में है नदी निर्माण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, पशुओं का पालन करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा पशु भूमिपाली है? कौन सा भूमिपाली कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पशुओं के शरीर में कौन सी धातु सबसे अधिक होती है? लोहा होती है, कांस्य होती है, फाइबर होता है या कैल्शियम होता है? कौन सी धातु सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो सर्वाधिक जो धातु होती है पशु के शरीर में वो होता है क्या? कांस्य। क्या होता है? कांस्य। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये मैंने आपके सामने थोड़े क्या लिए हैं, इमेज दी है कि कांस्य किस प्रकार का होता है, ठीक है, लोहा किस प्रकार का होता है। ठीक है। तो इमेज भी आपके सामने ली है तो क्वेश्चन अच्छा लगेगा, इसीलिए याद रह जाए आपको। बतख पालन में किस बतख का उपयोग अंडा उत्पादन में किया जाता है? तो
तो अंडा उत्पादन में किस नस्ल का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में रखा है इंडियन रनर, ऑप्शन बी में खाकी कैट और पेकिंग, और ऑप्शन डी में है वो है अफ्रीकन। तो दोस्तों अंडा पालन में पूछा है कौन सी बतख होती है वो अच्छी नस्ल होती है बतख की, वो होती है खाकी कैम्पबेल। कौन सी होती है सबसे अच्छी जो अंडा उत्पादन की नस्ल है वो कौन सी होती है खाकी कैम्पबेल। बल्कि इंडियन जो रनर है वो भी अंडा उत्पादन के लिए है और पेकिंग भी जो है वो भी अंडा उत्पादन, लेकिन सबसे ज्यादा जो अंडा उत्पादन की नस्ल है वो कौन सी खाकी कैम्पबेल है। तो राइट ऑप्शन कीजिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस पशु का दूध सबसे अधिक मात्रा में पिया जाता है, गाय भैंस बकरी या ऊनी। ठीक है, तो कौन सी का पिया जाता है सबसे अधिक, किसका दूध पिया जाता है, तो सबसे अधिक जो पिया जाता है वो गाय का दूध पिया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पशुओं को किस दिन नियमित रूप से जांचने की सलाह दी जाती है, वो आप बताइएगा। किस दिन पशुओं को नियमित रूप से जांचने की सलाह दी जाती है वो बताइएगा आप मेरे को, कि सोमवार के दिन, शनिवार, रविवार या बुधवार के दिन। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है रविवार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो पशुओं को नियमित रूप से जांचने का जो सलाह दी जाती है वो कब दी जाती है, रविवार को दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पशुओं के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व कौन सा होता है, प्रोटीन, विटामिन, फैट या कार्बोहाइड्रेट। बताइए चारों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें सबसे उपयुक्त जो आंसर है पोषक तत्व है सबसे अच्छा होता है पशुओं के लिए वो होता है प्रोटीन। सभी को पता है आपको प्रोटीन, ये मैंने इमेज दी है प्रोटीन कौन कौन सा होता है, और ये विटामिन संबंधी जो घास है, ये फैट, और ये मैंने कार्बोहाइड्रेट संबंधी जो चीजें होती है उसका इमेज दिया है। तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। गाय के लिए गाय का दूध उत्पादन करने की विशेष जाति कौन सी है, साहिवाल, हरियाणवी, गिर या रतनपुरा। बताइए कौन सी होती है गाय के लिए गाय का दूध उत्पादन करने के लिए विशेष जाति होती है। रतनपुरा कोई नस्ल नहीं होती है, गिर होती है बल्कि होती नहीं, हरियाणवी नहीं, साहिवाल राइट आंसर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कि पशुपालन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जल स्रोत कौन सा है। पशुपालन के लिए सबसे उपयुक्त जल स्रोत कौन सा होता है, कि पशुओं को पालने के लिए सबसे अच्छा जो जल स्रोत होता है, जल का जो माध्यम होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है नहर होता है, पोखरी होता है, कुएं होता है या नदी होता है। कौन सा होता है बताइएगा राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है कुएं। पशुपालन के लिए जो सबसे उपयुक्त जल स्रोत होता है वो कौन सा होता है, कुआं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पशुपालन के लिए राष्ट्रीय पशुधन मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय पशुधन मेला पूछा है। क्या पूछा है, राष्ट्रीय पशुधन मेला पूछा है। ऑप्शन ए में है लखनऊ में लगता है, दिल्ली में लगता है, मुंबई में लगता है या जयपुर में लगता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है बी नई दिल्ली। कहाँ लगता है राष्ट्रीय पशुधन मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, नई दिल्ली के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और वो है बकरियों का पर्याप्त पर्याप्त खुराक किसमें मिलती है। बकरियों को पर्याप्त खुराक किसमें मिलती है ये बताया है सोयाबीन। किससे बकरियों को उपयुक्त जो खुराक होती है वो किसमें मिलती है ये पूछा है, सोयाबीन से, मक्के से या गेहूं से या चावल से। बताइए चावल से मिलती है क्या, नहीं। गेहूं से मिलती है, नहीं। मक्का और सोयाबीन। तो उपयुक्त जो गाय बकरियों को जो उपयुक्त जो मिलती है खुराक वो किससे मिलती है दोस्तों, वो मिलती है मक्के से। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो क्या है राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर, क्या है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है मक्का वो इसका क्या है राइट आंसर है। तो यहाँ पर मक्का सही उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका 15 नंबर। बाघ की सबसे आम प्रजाति कौन सी है। बाघ की सबसे आम प्रजाति आपसे पूछी है तो वो कौन सी है।
ऑप्शन ए में है बंगाली बाघ, बी में सिंधी बाघ, सी में हिमालयन बाघ और डी में है मारवाड़ी बाघ। मारवाड़ी के बाघ होते हैं। तो बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा, हिमालयन बाघ, सिंधी बाघ या बंगाली बाघ। ऑप्शन ए इज राइट, बंगाली बाघ। ये क्या होता है, आम प्रजाति होती है बाघ की। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 16 नंबर, गाय की अधिकांश नस्ल किस रंग में मिलती है। ऑप्शन ए नीली रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी पीली रंग और काली रंग। पीली रंग में नहीं मिलती, नीले रंग में नहीं मिलती, तो लाल रंग में मिलती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पशुपालन में व्यापक रूप से उपयोग होने वाला खाद्य घास कौन सी है। तो पशुपालन में व्यापक रूप से उपयोग होने वाली खाद्य घास कौन सी है। ऑप्शन ए में दे रखा है परबंडा, ऑप्शन ए में दे रखा है परबंडा, बी में ऑप्शन इधर चला गया सॉरी नेपियर घास, बाजरी और सुबह बोर। तो दोस्तों इसमें तो चारों ऑप्शन राइट दे रखे हैं, ठीक है। तो चारों घास होती है, ये ऑप्शन विधायक प्लस चारों घास है वो उपयुक्त होती है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, मुर्गी पालन के अंडा उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल बेहतर है। ब्रायलर ऑप्शन बी में है लेघॉर्न, ऑप्शन सी में है रोड आइलैंड रेड, ऑप्शन डी में है कॉर्निश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या है ऑप्शन बी, क्या है लेघॉर्न, क्या है राइट ऑप्शन है। और मुर्गी पालन में अंडा उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल बेहतर है। तो सबसे बेहतर जो नस्ल है वो कौन सी है, लेघॉर्न है। ये नस्ल से संबंधित मैंने कुछ ये ब्रायलर के बारे में पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम एंड गट हेल्थ। और ये नस्ल जो होती है रोड आइलैंड जो होती है आइलैंड रेड, ये नस्ल कॉर्निश। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेरिनो, सुरख, बकरवाल और गुज्जर। बताइए कौन सी नस्ल होती है। गुज्जर ये कोई नस्ल नहीं होती दोस्तों, ये इसको चराने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं। बकरवाल भी इनको चराने वालों को बोलते हैं, सुरख भी इनको चराने वालों को बोलते हैं। मेरिनो जो है वो राइट आंसर इसका है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मत्स्य पालन में कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित है। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन में सबसे उपयुक्त जो प्रणाली है वो कौन सी है, ये पूछा है। मत्स्य पालन में कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित है, कौन सी। ए में रखा है एंटीसिव सिस्टम, बी में रखा है एक्सटेसिव सिस्टम, ऑप्शन सी में रखा है पॉन्ड कल्चर और ऑप्शन डी में रखा है केज कल्चर। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन है सी, पॉन्ड कल्चर, ठीक है। तो मत्स्य पालन की सबसे उपयुक्त